नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम कपोतराज और मूषक की कहानी पढ़ रहे थे। कपोतराज पिछली कहानी में कहते हैं कि जैसे सोने के कड़े के लोभ से एक यात्री का बाघ के कहने से तालाब में स्नान के लिए प्रवेश करना, फिर वहाँ कीचड़ में फंस जाना और बाघ के द्वारा उसे मार दिया जाना, ये घटना हुई। वैसे ही कहीं ऐसा न हो कि इन चावलों के दानों के लोभ में हमारी भी वही दशा हो। तो कबूतरों ने कहा, कथम एतत्, ये कैसे हुआ? इसके बाद कपोतराज कहानी सुनाते हैं। वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कहानी है ये। सुवर्ण कंकणधारी बूढ़ा बाघ है और एक यात्री जो वहाँ से जा रहा है। अहम एकता दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यम्। मैंने एक बार दक्षिण अरण्य, दक्षिण दिशा के वन में चरण घूमते हुए अपश्यम देखा। कपोतराज चित्रग्रीव यहाँ बता रहा है कि मैं एक बार दक्षिण दिशा के वन में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एको वृद्धो व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, स्नात, नहाया हुआ, कुश हस्त, दर्भ हाथ में लिए हुए। दर्भ मतलब घास के टुकड़े। घास के टुकड़ों को हाथ में लिए हुए सरस तीरे ब्रूते, नदी के किनारे पर, तालाब के किनारे पर ब्रूते कहता है, भो भो पांथा, हे यात्रियों सुनो, इदम सुवर्ण कंकणम क्रह्यताम्, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभ आकृष्टेन केंचित पांथेन आलोचितम, तब लोभ से खिंचे हुए किसी यात्री के द्वारा आलोचितम, विचार किया गया। भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही ये संभव होता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, किंतु इस आत्मसंदेह, स्वयं की मरण की आशंका वाले विषय में प्रवृत्ति, उद्योग या व्यापार न विधेया, नहीं करना चाहिए। यतः, क्योंकि यात्री ने देखा कि बाघ के हाथ में सोने का कंगन है तो वो सोचता है कि बड़े भाग्य से ये सोने का कंगन मिलता है, किंतु स्वयं के मरण की आशंका हो ऐसे विषय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अनिष्टाद इष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। अनिष्टाद इष्ट लाभे अपि, अनिष्ट, अनिष्ट से तात्पर्य है अप्रिय, हानिकारक। हानिकारक वस्तु से यदि अपनी इष्ट प्रिय वस्तु की लाभे प्राप्ति हो रही हो तो भी न, शुभा गति न जायते, तो भी उससे कल्याणकारी फल नहीं मिलता, उसकी दशा अच्छी नहीं होती। यत्र विष संसर्ग, जहाँ पर जहर का मिश्रण हो, तत् अमृतम अपि, वह अमृत भी मृत्यवे भवति, मृत्यु का ही कारण बनता है, मृत्यु के लिए ही होता है। उपयुक्त श्लोक बड़ा शिक्षाप्रद श्लोक है। पथिक व्याघ्र के हाथ में सोने का कंगन देख करके सोचता है
कि जैसे अमृत बहुत इष्ट वस्तु है, लेकिन विष का संसर्ग होने पर उसे त्याग देना चाहिए, वैसे ही अनिष्ट करने वाले प्राणी से यदि अपनी कोई इष्ट वस्तु मिल रही हो तो भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा इससे दुखी होता है। सोने का ये कड़ा मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर आगे वो सोचता है, किंतु सर्वत्र अर्थार्जन प्रवृत्तो संदेह एव। अर्थार्जन की जहाँ तक बात आती है, सभी जगह द्रव्य की प्राप्ति में तो स्वयं के विनाश की आशंका या संदेह तो होता ही है। तथा च उत्तम, जैसा कि कहा गया है, न संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनः आरूह्य यदि जीवति पश्यति। नर संशयम अनारूह्य, प्राणी संशय को बिना प्राप्त करे, भद्राणि न पश्यति, अपना मंगल नहीं देखता, पुनः संशयम आरूह्य, फिर यदि वो संशय को पार करके जीवति जीवित रहता है, तदा पश्यति, तो फिर वो अपना कल्याण देखता है। प्राणी के लिए धनोपार्जन बहुत कठिन कार्य होता है। पहले तो ये कहा कि मनुष्य को अपने को संकट में नहीं डालना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, पर हर कार्य में संकट तो होता ही है। यदि प्राणी किसी न किसी प्रकार उस संकट को पार कर ले तो फिर उसे आनंद मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धन लाभ आदि जो शुभ कार्य हैं, उनमें जीवन मरण का संदेह तो रहता ही है। मनुष्य को इतना कुछ तो सहन करना ही पड़ता है, तभी जाकर इष्ट की सिद्धि होती है। तन निरूपयामी तावत, तो मैं इस चीज़ को भली प्रकार सावधानी पूर्वक पहले देखता हूँ, निश्चय करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, प्रकट में कहता है, कुत्र तत्र कंकणम, कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति, बाघ हाथ को फैला करके दिखाता है। पांथो अवदत्, यात्री ने कहा, कथम मारात्मा के त्वयि विश्वास, हिंसक या मारने वाले तुझ में विश्वास कैसे हो। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोला, शृणु रे पांथ, हे यात्री सुनो। प्रागेव यौवन दशायामहम अतीव दुर्व्रत आसम, पहले यौवन दशायाम, युवावस्था वाली स्थिति में मैं अतीव दुर्व्रत, बहुत हिंसक बुरे आचरण वाला आसम था। अनेश गो मानुषाणां वधात्, मैं पुत्रामृतादारश्च, अनेक गो मानुषाणां वधात्, अनेक गायों और मनुष्यों के मारने से। मैं पुत्रा, मेरे पुत्र और दाराश्च, स्त्री व्रता सब मर गए। वंशहीनश्च अहम, और मैं वंशहीन हो गया, मेरे कुल में अब कोई भी नहीं बचा। तथा केनचित् धार्मिकेन अहमुपदिष्ट, तब किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया, दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप
दान धर्म आदि करो। तदुपदेशात् इदानीम् अहं स्नानशीलो दाता वृद्धो गलितनखदन्त न कथं विश्वास भूमि। तत् उपदेशात्, उसके उपदेश से ही, इदानीम, इस समय, अहम, मैं, स्नानशीलो, नित्य स्नान करने वाला, दाता और दान देने वाला बन गया हूँ। वृद्धो गलित नख दंत, मैं बूढ़ा जिसके कि नाखून और दांत भी टूट गए हैं, कथम विश्वास भूमि न, कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ, अर्थात मेरा तो अवश्य ही विश्वास किया जाना चाहिए। उक्तंच, कहा भी गया है, इच्छा अध्ययन दानानि तपा सत्यम कृति क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविध स्मृत। इच्छा यज्ञ करना, अध्ययन स्वाध्याय करना, दानानि दान देना, तपा तप करना, सत्यम सच बोलना, कृति धैर्य रखना, क्षमा क्षमा करना, अलोभ लोभ का अभाव, इति अयम धर्मस्य, कि इस प्रकार का धर्म का अष्टविध मार्ग स्मृत, 8 प्रकार का मार्ग माना गया है। यहाँ पर धर्म के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है यज्ञ करना, इच्छा। दूसरा अध्ययन स्वाध्याय करना। तीसरा है दानानि दान देना। चौथा तपस्या। पांचवा सत्य सच बोलना। कृति धैर्य रखना। क्षमा क्षमा करना। और अलोभ लोभ का अभाव। इति अयम धर्मस्य अष्टविध मार्ग स्मृत, कि 8 प्रकार का धर्म का मार्ग माना गया है। व्याघ्र ने पथिक से निष्कर्ष के रूप में कहा कि इन 8 प्रकार की वस्तुओं से मैं दान करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, लोभ नहीं करता, मेरे में ये सारे धर्म के लक्षण हैं, इसलिए मेरा विश्वास करो। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थम अपि सेवते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। आगे क्या कहता है कि तत्र पूर्व चतुर्वर्ग, इनमें जो पहली 4 वस्तुएं हैं, ऊपर कही हुई 8 वस्तुओं में से प्रथम 4 तो दम्भार्थम अपि सेव्यते, ख्याति या प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए भी सेवन की जाती है। उत्तर चतुर्वर्ग, लेकिन जो बाद वाली 4 वस्तुएं हैं, महात्मनि एव तिष्ठति, वो तो सिर्फ महात्माओं में ही मिलती है। संसार में बहुत से लोग अपने यश के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और तप करते हैं, किंतु सत्य, धैर्य, क्षमा और अलोभ, ये 4 तो महापुरुषों के ही गुण हैं, महात्माओं में ही मिलते हैं। मम च एतावान लोभ विरह, और मेरी ऐसी लोभ रहितता है येन स्वहस्तम अपि सुवर्ण कंकणम कस्मै कस्मैश्चित् दातुम इच्छामि, कि मैं हाथ में आए हुए सोने के कंगन को भी कस्मै कस्मैश्चित् जिस किसी को भी दातुम इच्छामि दान में देना चाहता हूँ। तथापि इतना होने पर भी व्याघ्रो मानुषम खादति, बाघ जो है मनुष्य को खा जाता है। इति लोकअपवादो दुर्निवार, ये जो लोकअपवाद है, लोक निंदा है, उसे दूर नहीं
किया जा सकता। यतः क्योंकि कथा अनुगति को लोक कुट्टनिम उपदेशिनीम प्रमाणयन्ति नो धर्मे यथा कोपनम अपि द्विजम। लोका गतानुगतिक, संसार क्या है, एक दूसरे का अंधानुकरण करने वाला है। धर्म के संबंध में यथा गोहनम अपि द्विजम, जितना सम्मान एक गो हत्या करने वाले द्विज को देता है, ब्राह्मण को देता है, तथा उपदेशिनीम कुट्टनिम नो प्रमाणयन्ति, सदुपदेश देने वाली कुट्टनी व्यभिचारिणी स्त्री को वो सम्मान नहीं देता, प्रमाण नहीं मानता। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संसार में फेर चाल चलती है। संसार में लोग ब्राह्मण के वचनों को ही प्रामाणिक मानेंगे, फिर चाहे वो गो हत्यारा ही क्यों न हो। इसी तरह यदि कोई कूटनी स्त्री, व्यभिचार करने वाली स्त्री यदि धार्मिक और अच्छे उपदेश देने वाली हो, तो भी उसके वचनों की धार्मिकता में, पवित्रता में वो संदेह करेंगे, क्योंकि चारों वर्णों में ब्राह्मण पूज्य माना जाता है और कूटनी की निंदा की गई है। ऐसे ही मैंने भी पहले बहुत हिंसा की है। इस समय हिंसा दोष रहित होने पर भी कोई मेरे वचन पर विश्वास नहीं करता, परंतु सचमुच में मैं विश्वास का पात्र हूँ। आगे वो और कहता है, मया च धर्मशास्त्राणि अधिकानि, मैंने बहुत सारे धर्मशास्त्र पढ़े हैं। शृणु च, आप सुनिए, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि शुधा आरते भोजनम यथा तरित्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, यथा मरुस्थल्याम वृष्टि, जैसे कि मरुस्थल में, सूखी भूमि में वर्षा सफल होती है। शुद्धा आरते भोजनम, जिस प्रकार भूख से व्याकुल व्यक्ति में भोजन सफल होता है, तथा दरिद्रे, उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति को यत दानम दीयते, जो दान दिया जाता है, तत् सफलम भवति, वह सफल होता है। यहाँ पर महाभारत का ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं अपने धर्मशास्त्र के ज्ञान की प्रमाण के रूप में। आगे कहता है, प्राणा यथा आत्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्म उपमेन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधुः। यथा, जिस प्रकार आत्मन, स्वयं के प्राण अभीष्टा, प्राण अच्छे लगते हैं, तथा ते भूतानाम अपि भवन्ति, उसी प्रकार वे प्राण अन्य प्राणियों को भी प्रिय लगते हैं। ऐसा समझ करके साधु व सज्जन लोग आत्मोपम्येन, अपनी आत्मा की समानता के द्वारा, अपनी आत्मा के तुल्य अन्य भूतों की आत्मा को मानकर भूतानामपि दयां कुर्वन्ति, अन्य जीवों पर दया दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में सभी प्राणियों के साथ समता के व्यवहार की बात कही गई है। वेदांत दर्शन में तो जगत की प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म का निवास स्वीकार किया गया है। ब्रह्म से ही आत्मा की उत्पत्ति मानी गई है। इस विचारधारा को समझने वाला कभी भी, कहीं भी, किसी के प्रति भी अप्रिय या अनुचित आचरण नहीं करता। त्यागृह के कहने का भाव ये है कि अपना अपमान होने से, दान आदि लाभ होने से, प्रिय विषय में, अप्रिय विषय में जैसा अपने को सुख दुख का अनुभव होता है, वैसा ही सभी जीवों को होता है। ये समझ करके, ये सोच करके सज्जन लोग सब जीवों पर दया का भाव रखते हैं। धन्यवाद।